नमस्कार वीर खड़के जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप यहाँ पर आकर हमारे श्रीमद् देवी भागवत कथा को जो है इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके उपरांत मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो श्रीमद् देवी भागवत तारा माता महिला मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल भी आचार्य संतोष शर्मा जी ने यहाँ शिव पुराण किया था। इनकी तेजस्वी और ओजस्वी वाणी से सुनकर हमारा दिल या बैना नगरी वालों का फिर दिल किया कि अगले साल इनसे फिर कुछ न कुछ करवाया जाए। तो वो सर्वसम्मति से श्रीमद् देवी भागवत करवाने के बारे में सोचा गया। श्रीमद् देवी भागवत जो है एक तम ग्रंथ मानो या पुराण मानो, जैसे कि रजोगुण तमोगुण, उसमें तम गुण है। इसको करने के लिए भी पावर चाहिए और इसे सुनता भी जो है वो किस्मत वाला ही है। मेरा नाम संतोष शर्मा है और बलद्वाड़ा में हमारे घर हैं। और वैसे हम यहीं परौर में ज़्यादा अपने श्री गोविंद जीवन आश्रम है, वहाँ पर हम रहे हैं गुरु महाराज जी की शरण में। और हमारी जो शिक्षा है वो मुख्य रूप से चामुंडा जी में हुई है शास्त्री की। जो भी हमने सीखा गुरुजनों से, महापुरुषों से, सदगुरु महाराज जी से, तो उनकी प्रेरणा से अभी सनातन का प्रचार, नाम का प्रचार ये हो रहा है इन कथाओं के माध्यम से। यहाँ ये जो तारा महिला मंडल है, इन्होंने पहले 4 धाम की यात्रा करी, जो कि हमारे सनातन में बहुत अच्छा माना, श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस बार इनकी इच्छा थी कि हमने श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करनी है। तो यहाँ फिर आदि शक्ति भगवती जो जगदम्बा है उसकी महिमा का विवरण या व्याख्यान रोज हो रहा है। और यहाँ इतने लोग इकट्ठे भी आपने देखा होगा, तो सब लोग आ रहे हैं, सबकी अच्छा रुझान है और इनका भाव बहुत अच्छा है जो कथा करवा रहे हैं। और ये यहाँ जो पैलेस है, महाराजा पैलेस, यहाँ के जो ये लोग हैं जिनका ये पैलेस है, तो बहुत श्रद्धावान लोग हैं। और इन्होंने दूसरी बार मेरे को यहाँ बुलाया, चलो अच्छी बात है। बाकी अन्न जल की बात होती है, लेकिन हमारा भी एक उद्देश्य रहता है कि जो हमने संत महापुरुषों से सीखा है वो सब तक पहुँचाएँ। वैसे तो कथा तो एक ही है, आप चाहे कोई भी ग्रंथ देख लो, प्रधानता अलग अलग है। देवी भागवत में महामाई की आदिशक्ति की प्रधानता है, शिव महापुराण में शिव जी की प्रधानता है, कहीं भगवान विष्णु जी की प्रधानता है। तो ये जो देवी भागवत है इसमें शक्ति की प्रधानता है। ये कथा करने का यही तात्पर्य है कि चलो जो संसार में इंसान रहता है, 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो इन कथाओं के माध्यम से, इस देवी भागवत के माध्यम से हम अपनी शक्ति का जागरण करें, उसको उद्घाटित करें, उसका अनुभव करें और शक्ति के द्वारा उस परमात्मा को हम जानें। जिस हिसाब से समय चला हुआ है, भौतिकवाद भी जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन, विद्या, रहन सहन, पैसा भी सबके पास है और है, तो उसका फिर उपभोग भी करो, इसमें कोई इनकार नहीं। भगवान ने कभी ऐसा तो कहा नहीं कि आप भूखे रहो या आप अभाव में रहो, इसका भी लाभ उठाओ। लेकिन हम इसी में आसक्त हो जाएं तो हमारा पतन हो सकता है। हम संसार में रहते हुए, हम अपनी गृहस्थी में रहते हुए, जो हमारी व्यवस्था है, गृहस्थी की व्यवस्था, भौतिकवाद की व्यवस्था, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ करके, जैसे हम 3 घंटे के लिए कथा में बैठते हैं, थोड़ा सा हमारा मन भी वहाँ से संसार से हट करके परमार्थ की ओर चलता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा त्याग करें, घर में रहते हुए अगर हम सुमिरन करते हैं, उस शक्ति का जागरण करते हैं, उसकी हम आराधना करते हैं, तो भौतिकवाद में भी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भौतिकवाद कोई रुकावट नहीं है, हम थोड़ा सा पीछे हट करके संसार में रह करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बस सारा खेल हमारे मन का है। अगर हमारा मन संसार से हट गया, परमात्मा में जुड़ गया, भगवती में जुड़ गया, तो हमारा कल्याण है। आप चाहे तीर्थ करो, 4 धाम करो, शास्त्रों का पठन पाठन करो, सारे ग्रंथों का पठन पाठन हो जाए और आपका मन अगर संसार में फंसा है तो सब हमारे लिए बेकार है। कई लोगों का मानना है कि जैसे अध्यात्म की तरफ जाने से लोग गृहस्थ आश्रम को त्याग देते हैं। ये तो हमारी को सोच होती है। संसारिक जो लोग हैं उनकी ये सोच है कि कहीं छूट ना जाए। मीराबाई, ठीक है, वो भी गृहस्थी थी, चलो वो मीराबाई तो बहुत बोलना मतलब तो अमर हो चुकी है, वो तो भगवान की भक्त है। लेकिन ऐसे कई संत गृहस्थी में भी हुए, चाहे तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, ठीक है। ऐसे कई गृहस्थी भी, घर में भी भजन होता है, घर में भी सुमरन होता है। अगर ऐसा सोचे कि हम अध्यात्म में जुड़ने से हम घर बार हमारा छूट जाए, एक तो छूटेगा ही नहीं। अगर छूट जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। अगर चलो हम भक्ति मार्ग में नहीं जुड़े हैं, अध्यात्म में नहीं जुड़े हैं, वैसे भी आप बैजनाथ में कथा चली है, बैजनाथ में रहने वाला बच्चा दिल्ली में रह रहा है, अमेरिका में चला गया, वहीं सेटल हो गया, तो वो नहीं घर बार छूट रहा है उससे। ये तो एक बहाना है कि हम जो भजन करना नहीं चाहते, एक बहाना जी हमसे घर बार छूट जाएगा। अरे बड़ी अच्छी बात है अगर छूट जाए, ये छूटता ही नहीं। लेकिन इन कथाओं के माध्यम से चाहे 3 घंटे के लिए छुड़ाया परमात्मा ने, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी देखो घर छोड़ करके आए हैं, परिवार छोड़ के, चाहे 3 घंटे के लिए है, ये त्याग और श्रेष्ठ है। इस वक्त आप किसी को भी पूछिए जो 3 घंटे के लिए बैठे हैं, ना तो
किसी के मन में कोई दुख है, ना तो किसी के मन में कोई क्लेश है, ना मित्र है, ना शत्रु है, कितनी शांति है। अगर ऐसे हमेशा के लिए छूट जाए तो शांति है। या उन संतों से पूछना जो कुटिया में रहते हैं कि घर छोड़ करके कितना आनंद मिलता है, कितना आनंद की प्राप्ति होती है। पर जरूरी नहीं कि घर छूट जाए, घर में रह करके भी भजन होता है। कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संत गृहस्थी हुए हैं घर में रह करके जिन्होंने भजन पाठ किया है। तो लोगों की गलत धारणा है कि घर बार छूट जाता है। मैं तो कहता हूँ कि छूटता रहे, छूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आचार्य जी, जाते जाते आम जनमानस के लिए, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म के विषय में? मैं तो यही कहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सनातन से जुड़ें, क्योंकि आज के समय में जो पश्चिमी सभ्यता हम लोग अपना रहे हैं, संस्कृति पिछड़ गई है। हमारा जो गुरु आश्रम है प्रोर में, जो श्री गोविंद जीवन आश्रम प्रोर है, वहाँ हमारे गुरु महाराज जी अभी तो पिछले वर्षों ब्रह्मलीन हो गए। उनका एक संकल्प था, उन्होंने अभी पूरा। तो उनका एक लक्ष्य था कि हमारी जो संस्कृति है वो आगे तक चलनी चाहिए। कहने का मतलब उनका एक प्रयास था कि सब संस्कृति से जुड़े। तो इन कथाओं से भी यही है कि चलो किसी न किसी बहाने से हम संस्कृति से जुड़े रहें तो हमारा सनातन बढ़ता रहेगा। नहीं तो आप स्वयं देख रहे हैं आज बहुत बुरा हाल है, नशा देख लो, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। हर चीज़ हम संस्कृति से पिछड़ गए, देवी देवता सब हमसे दूर हो गए, क्योंकि हम ना तो पूजा पाठ जानते हैं, ना शास्त्रों को जानते हैं, ना पुराणों को जानते हैं। पूजा पाठ सब बंद हो गया है। घर घर में पूजा पाठ होता था, पहले गाय की पूजा होती थी, घर घर में गाय होती थी। अब गाय देखो आवारा घूम रही है, 50 हज़ार के कुत्ते घर में रखे हुए हैं। ठीक है, माता पिता वृद्ध आश्रम में, उनको चाय ना मिले, कुत्ते को दूध मिल रहा है, बिस्किट मिल रहा है। तो आप सोचो ये पश्चिमी सभ्यता देख देख के हम कर रहे हैं, और ये हमारे पतन का कारण है। इन कथाओं के माध्यम से या कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हम सनातन से जुड़े अगर रहते हैं तो हमारा जो आगे तक गृहस्थी लंबी चलती है, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी सनातन से जुड़ी रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम सनातन से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज के समय में अगर आप अपना ही देखो, अपने इलाके में देखो, कांगड़ा में देखो, कितने ही ऐसे धर्म हैं जो हमको सनातन से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विषय में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो हम धार्मिकता से जुड़ें, सनातन से जुड़ें, और जो भी कोई संत महापुरुष सनातन से जुड़ा है हम उसके साथ उसकी सेवा करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। धन्यवाद।